जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेहू स्टोरी टीवी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपूर्ण गीता सार श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। यह 700 श्लोक और 18 अध्यायों में विभाजित हैं, जिसमें 3 प्रमुख मार्ग सिखाए गए हैं। नंबर 1 कर्म योग, जो कि अध्याय 1 से अध्याय 6 में दिए गए हैं। नंबर 2 भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति, जो कि अध्याय 7 से 12 में वर्णित है। नंबर 3 ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, अध्याय 13 से 18 तक। अध्याय 1 में बताया गया है महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हैं तो मोह और करुणा से भर जाते हैं। अपने गुरु, भाई, बंधु और रिश्तेदारों को मारने से हिचकिचाते हैं। वह सोचते हैं यह युद्ध अधर्म है और वह इस पाप से बचना चाहते हैं। अर्जुन का मनोबल टूट जाता है और वह अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, ना तो मुझे विजय चाहिए और ना राज्य और ना ही सुख। अध्याय 2 सांख्य योग, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, यह अविनाशी है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु में संभाव रखना चाहिए। फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। अध्याय 3 कर्म योग, निष्काम कर्म का महत्व। कर्म करना आवश्यक है। निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि बिना कर्म के कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अध्याय 4 ज्ञान योग, सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सही ज्ञान के बिना व्यक्ति मोह और अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। गुरु की शरण में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। अध्याय 5 त्याग और कर्म में सामंजस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। संन्यास केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। सच्चा संन्यास त्याग में नहीं, कर्म में है। अध्याय 6 ध्यान योग, मन का नियंत्रण। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। आत्म संयम ही सर्वोच्च धर्म है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी और भक्त श्रेष्ठ होते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर को जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। सच्चे भक्त को ईश्वर प्राप्त होते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। मृत्यु के समय जो व्यक्ति ईश्वर को याद करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। परमात्मा का ध्यान अंतिम समय में अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 9 राज विद्या योग, भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल है। अध्याय 10 ईश्वर की महानता।
सभी महान विभूतियां ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप इस अध्याय में दिखाया है। भगवान के अनंत स्वरूप हैं। अध्याय 12 प्रेम और श्रद्धा। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। सच्ची भक्ति करने वाला भक्त ईश्वर को सर्वप्रिय होता है। अध्याय 13 आत्मा और शरीर का भेद। आत्मा स्थायी है, शरीर नाशवान है। आत्मा परमात्मा का अंश है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। अध्याय 14 में बताया गया है सत्व, रजस और तमस, तीन गुण जो कि मनुष्य के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सत्व ज्ञान, शांति, पवित्रता। रजस इच्छा, चंचलता, भोग। तमस अज्ञान, आलस्य, क्रोध। इन सब का वर्णन हमें अध्याय 14 में मिलता है। अध्याय 15 सर्वोच्च ईश्वर। परमात्मा ही संसार के पालन करता है। ईश्वर की इस सृष्टि के मूल और सर्वव्यापक हैं। अध्याय 16 और 17 में देवीय और आसुरी गुणों का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 16 में और अध्याय 17 में मनुष्यों के गुणों का वर्णन किया है। अध्याय 16 देवासुर। संपद विभाग योग देवी और आसुरी स्वभाव का विभाजन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के स्वभाव बताए हैं। देवीय गुण सद्गुण जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण या दुर्गुण बंधन और पतन की ओर ले जाते हैं। देवीय गुण जो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। कौन कौन से देवीय गुण हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में उतारने चाहिए? अभय, निर्भयता, किसी भी परिस्थिति में डर से मुक्त रहना। मन की पवित्रता, विचार और कर्म में शुद्धता का होना। ज्ञान योग व्यवस्थिति, सत्य का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में स्थिरता होना। नंबर 4 दान, दूसरों की सहायता करना, देवीय गुण है। नंबर 5 दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना। अहिंसा, किसी को हानि न पहुंचाना, न किसी को शारीरिक न किसी को मानसिक कष्ट देना। सत्य बोलना, झूठ से बचना और सदैव सत्य को जारी रखना। अक्रोध, अपने क्रोध पर गुस्से पर नियंत्रण रखना। आकर कोई भी गलत निर्णय लेने से बचो। मोह माया का त्याग करो। श्री कृष्ण कहते हैं मानसिक संतुलन बनाकर रखो। सरलता और ईमानदारी से रहो। छल और कपट से दूर रहना सीखो। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उनकी सहायता करना सीखो। वासनाओं पर नियंत्रण रखो। लोभ और अत्यधिक इच्छाओं से दूर रहना सीखो। क्षमा करना, बदले की भावना मत रखो। दूसरे की गलतियों को क्षमा करना सीखो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहना सीखो। अहंकार रहित होना सीखो। विनम्रता का पालन करो। घमंड न करके दूसरों का सम्मान करना सीखो। तेजस्विता, आत्मविश्वास और ऊर्जावान बनो। जीवन में सकारात्मकता बनाकर रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाते हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसुरी गुण, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 16 में देवीय और आसुरी गुणों का वर्णन किया है। आसुरी गुणों में जो व्यक्ति आसुरी गुणों की तरफ जाता है
वो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। इन आसुरी गुणों से सदैव व्यक्ति को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा या अहंकार में मत रहो, अपनी श्रेष्ठता दिखाने की आदत को छोड़ो। अहंकार, दूसरों को तुच्छ समझना बंद करो। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना मत करो। अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा मत करो। भोग विलास में डूबे रहना आपको पतन की ओर ले जाएगा। दूसरों के प्रति द्वेष रखना या उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना आसुरी गुण है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा। स्वार्थ के लिए किसी को धोखा मत दो। धर्म और सत्य को मानो, स्वीकार करो। दूसरों को भ्रमित करना और झूठी बातें फैलाना बंद करो। दूसरों की सफलता से जलन मत करो। अधार्मिक आचरण मत अपनाओ। धर्म और सत्य के विरुद्ध मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इन आसुरी गुणों को अपनाते हैं वह जन्म जन्मांतर तक दुख में रहते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग यह मानते हैं कि यह संसार ईश्वर विहीन है और केवल भौतिक सुखों के लिए बना है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 17 में बताया है कि श्रद्धा के 3 प्रकार हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा पवित्र श्रद्धा होती है, राजसिक श्रद्धा स्वार्थी श्रद्धा होती है और तामसिक श्रद्धा अंधश्रद्धा या अज्ञानता होती है। सात्विक श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान, गुरु और वेदों में विश्वास करना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना, शुद्ध, सात्विक और अहिंसक भोजन करना, सत्य, अहिंसा, संयम, क्षमा, प्रेम और शांति को अपनाना, निष्काम भक्ति और निस्वार्थ कर्म करना सात्विक श्रद्धा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण राजसिक श्रद्धा में भौतिक इच्छाओं के बारे में बताते हैं कि दिखावे के लिए पूजा पाठ और दान करना, प्रसिद्धि पाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए अच्छे कार्य करना, वासनाओं में लिप्त रहना, क्रोध, अहंकार, लालच और लोभ से प्रेरित होकर कर्म करना राजसिक श्रद्धा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण तामसिक श्रद्धा में बताते हैं, तामसिक श्रद्धा इंसान को अंधकार और पतन की ओर ले जाती है। भूत, प्रेत, टोने, टोटके और अज्ञानता पर विश्वास करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए साधना करना, मांसाहार, नशा, मद्यपान और हिंसा में लिप्त रहना, अधार्मिक कार्यों को धर्म समझकर करना तामसिक श्रद्धा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, गीता के अनुसार दैवी और आसुरी गुणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सदैव पड़ता है। दैवी गुण अपनाने वाले व्यक्ति ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहीं आसुरी गुण अपनाने वाले व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दुखों को भोगते हैं, नरक गति को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दैवीय गुणों को अपनाकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, आसुरी गुणों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा रखता है, अपने जीवन में सद्गुणों को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मोक्ष, संन्यास और योग के बारे में। उनका अंतिम उपदेश है, ईश्वर की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। कर्म, भक्ति और ज्ञान से मोक्ष संभव है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए 18 अध्यायों का संक्षेप में वर्णन है। अगर
ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो करें।